रीढ़ की हड्डी के पेचीदा मसाइल और होम्योपैथी का मुनफरिद हल। अक्सर ये सवाल जहन में आता है, तो आज हम दहाइयों के क्लिनिकल तजर्बे की रोशनी में इन इलाजों को जरा गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ये मालूमात सिर्फ किताबी नहीं है। ये होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद नईम तबस्सुम के 38 साला अमली तजुर्बे का निचोड़ है। तो चलें देखते हैं कि ये गहरा तजुर्बा हमें क्या सिखाता है। देखें, रीढ़ की हड्डी एक बहुत ही पेचीदा साख्त है, तो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यही कि हम बिल्कुल ऊपर से शुरू करें, यानी गर्दन के हिस्से से। तो सबसे पहले बात करते हैं फास्फोरस की। ये गर्दन के मोहरों, खास तौर पर जो C4 मोहरा है, उसकी खराबी के लिए एक बहुत ही कलीदी दवा समझी जाती है। ये खास तौर पर तब मुअस्सर होती है जब हड्डियों में एक गैर मामूली बढ़ोतरी होने लगती है, जिसे ऑस्टियोफाइट्स या आम जबान में बोन्स पर भी कहते हैं। अच्छा, तो ये ऑस्टियोफाइट्स आखिर हैं क्या? सवाल तो बनता है। आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये हड्डियों पर बनने वाले छोटे नोकीले उभार होते हैं। ये जोड़ों के आसपास बनते हैं और फिर जाहिर है दर्द और जकड़न का बाइस बनते हैं। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प नुक्ता सामने आता है, वो ये कि दर्द की नौयत दवा के इंतखाब में कितनी अहम है। मतलब, अगर दर्द आसाब के रास्ते सफ़र करता हुआ महसूस हो रहा है तो मैग्नीशिया फॉस्फोरिका बेहतरीन काम करेगी। लेकिन अगर दर्द बेतरतीबी से अपनी जगह बदलता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो फिर पेरिस क्वाड्रिफोलिया ज़्यादा मौसर साबित होती है। अच्छा, अब बुनियादी दवाओं के साथ साथ एक सपोर्टिंग दवा भी होती है। यहाँ वो है कालीफॉस। ये समझें कि एक मजबूत सहारे का काम करती है। ये रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से को अंदर से मजबूती देती है और पूरे इलाज के अमल को आप कह लें तक़वियत बख्शती है। ठीक है, तो गर्दन के दर्द के बाद अब हम एक ऐसे मसले की तरफ आते हैं जो पूरी रीढ़ की हड्डी को मुतासिर कर सकता है, और वो है जोड़ों की सख्ती और लचक की कमी। ये चीज़ खास तौर पर एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी हालतों में बहुत आम नजर आती है। तो इस सख्ती का मुकाबला करने के लिए होम्योपैथी में हर दवा का अपना एक खास किरदार है। जैसे कैलकेरिया फ्लोर, ये हड्डियों की बुनियाद को मजबूत करती है। फिर आती है रस्टॉक्स, जो पट्ठों की जकड़न को खोलती है। रोटा, खास तौर पर हड्डियों की बैरूनी झिल्ली के दर्द को टारगेट करती है। ब्रायोनिया, इस दर्द के लिए है जो हरकत से बढ़ता है। और आखिर में कॉल्चिकम, जो जोड़ों की अंदरूनी सोजिश को कम करने में मदद करती है। चलें अब बात करते हैं रोज़मर्रा की चोटों और हड्डियों की अंदरूनी मजबूती जैसे अहम मौजू पर। सवाल यह है कि होम्योपैथी इसमें कैसे मदद कर सकती है? देखें, चोट लगने पर होम्योपैथी का एक 3 मराहिल पर मुश्तमिल रद्द अमल है जो बहुत मौसर है। सबसे पहला कदम क्या है? आरने का। ये फौरी तौर पर दर्द और नील को रोकती है। फिर खुदा नखास्ता अगर हड्डी टूट जाए तो सिम्फाइटम उसे जोड़ने के अमल को तेज कर देती है। और आखिर में आती है ड्रोसेरा, जो हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाती है ताकि मुस्तकबिल में नुकसान का खतरा कम हो। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से यानी कमर की तरफ। ये वो हिस्सा है जो हमारे जदीद तर्ज ज़िंदगी की वजह से अक्सर मुतासिर होता है और फिर इसी से दर्द और सोजिश जन्म लेते हैं। यहाँ भी मखसूस अद्वियात हैं, जैसे कमर के निचले हिस्से की कमजोरी को सहारा देने के लिए कॉस्टिकम एक बहुत अहम दवा है। लेकिन अगर मामला शदीद सोजिश का हो तो फिर सेलिनियम और ऑरेममेड जैसी ताकतवर अद्वियात काम आती हैं। और एक और सूरत हाल, अगर दर्द गर्दन से कंधों तक फैल जाए और छूने पर भी हसासियत महसूस हो तो गाइकम बेहतरीन इंतखाब है। और अब वो सवाल जो शायद हम सबको ही परेशान करता है, क्या ये जो हम हर वक्त स्क्रीनें देखते हैं ये हमारी गर्दनों को नुकसान पहुंचा रही हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन अच्छी खबर यह है कि होम्योपैथी इसका भी एक मौसर हल पेश करती है। इसके लिए दवा है एक्टिया रेसिमोसा, जिसे सिमीसेफ्यूगा भी कहते हैं। ये खास तौर पे इस जदीद दौर की बीमारी, जिसे टेक नेक का नाम दिया गया है, उससे होने वाले पट्ठों के खिंचाव के लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर सूरत हाल ये हो कि दर्द सिर्फ गर्दन तक महदूद नहीं है, बल्कि वो बाजुओं से होता हुआ उंगलियों तक फैल रहा है और साथ में सुनपन का एहसास भी है, तो इस मखसूस सूरत हाल के लिए कोलंबिया लेटिफोलिया एक इंतहाई मौसर दवा मानी जाती है। तो अब तक हमने कुछ मखसूस दवाओं को तो देख लिया है। चलें अब एक कदम पीछे हटते हैं और होम्योपैथी के मजमूई तशखीसी और इलाजी फ़लसफ़े को समझने की कोशिश करते हैं। होम्योपैथिक इलाज का जो सफ़र है वो आमतौर पर 3 अहम मराहिल पर मुश्तमिल होता है। पहला कदम है सही तशखीस, यानी एक्सरे जैसी तकनीकों से बीमारी की जड़ तक पहुंचना। दूसरा कदम है फौरी रिलीफ, यानी जो हंगामी अलामात हैं उन्हें काबू करना। और फिर आता है आखिरी और सबसे अहम कदम, मरीज की मुकम्मल शख्सियत को समझकर एक ऐसी आयनी दवा का इंतखाब करना जो बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंके।
तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि इलाज कैसा होना चाहिए। क्या हमें सिर्फ अलामात को दबाना है या बीमारी की जड़ तक पहुंचकर हकीकी शिफा हासिल करनी है? होम्योपैथी का जवाब इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है। हमेशा असल वजह का इलाज करें, क्योंकि यही पायदार सेहत का असल रास्ता है।